प्यारे दोस्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र के स्वभाव के विषय में भला कौन नहीं जानता। भगवान विष्णु को खुश करके उनसे उनका इंद्रासन ही न मांग ले। रसिक भी इतने थे कि अधिकांश समय रंभा, मेनका और उर्वशी जैसी अप्सराओं के नृत्यों की महफिल सजाए रहते थे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी उन्हें अक्सर समझाते रहते थे कि वे अपने स्वभाव को बदले, लेकिन इंद्र पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। एक बार देवर्षि नारद इंद्रपुरी गए। दोनों में बातचीत होने लगी। नारद जी दूसरे देवताओं के महत्व और प्रभाव की चर्चा कर रहे थे कि दूसरे देवता कितने श्रेष्ठ हैं, उनका अपने अपने स्थान पर क्या क्या महत्व है। किंतु इंद्र को यह सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दूसरों की महिमा और महत्व का बखान सुनकर वह चिढ़ गए और बोले, नारद, आखिर मैं देवराज बनाया गया हूं तो इसीलिए कि मैं ही सब देवताओं में श्रेष्ठ हूं। फिर आप क्यों बार बार दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं? मेरे सामने उनका बखान करना एक तरह से मेरा अपमान है। क्या आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? नारद जी भी नारद जी ही थे, बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहने वाले। उन्हें भला किसी की क्या परवाह थी? वह तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अतः देवराज इंद्र की बात सुनकर व्यंग्य से मुस्कुराए और बोले, देवराज, आप मेरी बातों को अपना अपमान समझते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। वैसे भी यदि आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करना सीखिए। पर उसी को मिलती है जो दूसरों की प्रशंसा करता है। दूसरे देवताओं की निंदा करके उनको तुच्छ समझकर आप सम्मान नहीं पा सकते। सामने वाले को आईने के समान समझना चाहिए। जैसे शीशे में टेढ़ा मुंह करके देखने पर मुंह टेढ़ा ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सामने वाले प्राणी का अपमान करने पर अपमान ही मिलता है और सम्मान करने पर सम्मान मिलता है। इसी प्रकार यदि सम्मान पाना हो तो सम्मान करना सीखो। इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, जब मैं राजा बनाया गया हूं तो दूसरे देवताओं को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। आखिर राजा सर्वोपरि होता है। इंद्र की बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, यह आपकी भूल है देवराज। आप दूसरे देवताओं को अपने प्रजा समझते हैं, जबकि वे आपकी प्रजा नहीं, आपके मित्र और साथी हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा साथी मित्रों और सहयोगियों से किया जाता है। बड़प्पन का मद अंत में दुखदाई होता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। इंद्र ने अभिमानपूर्ण लहजे में कहा, इसमें घमंड वाली बात क्या है? मेरा प्रभाव दूसरों से अधिक है। मैं वर्षा स्वामी हूं। बिना मेरी आज्ञा के एक बूंद पानी नहीं बरस सकता, और जब पानी नहीं रहेगा तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा। अन्न उत्पन्न नहीं होगा और सारी दुनिया भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। देवता भी इसके प्रभाव से अछूते कहां रहेंगे? नारद जी बोले, आप ठीक कहते हैं देवराज, किंतु दूसरे देवताओं का महत्व भी कुछ कम नहीं। जिस प्रकार जीवन के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का महत्व भी कुछ कम नहीं। वायु, अग्नि, प्रकाश, इनकी भी उतनी ही महत्ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वरुण देव, अग्निदेव, सूर्य देव, सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के स्वामी हैं। देवता कुछ ना कुछ कर सकने में समर्थ हैं। आप उनसे मित्रता रखिए, तभी कल्याण है, नहीं तो किसी समय आपदा में पड़ जाएंगे। बिना सहयोगियों के राज्य कार्य नहीं चला करता। नारद जी की बात सुनकर देवराज ये ठहाका मारकर हंस पड़े। बोले, अजी जाइए भी आप ठहरे महात्मा शंख बजाने और मजीरे पीटने के सिवा। और आप क्या जाने, आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए इतना डरते हैं। मैं देवता हूं, क्षत्रिय भी हूं। मुझे किसका का डर? किसी दूसरे का डर चाहे ना हो, मगर शनि का भय आपको पहले सताएगा। यदि कुशलता चाहते हो तो शनिदेव से बचकर रहे। वे एक बार कुपित हो जाएं तो सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं, और जिसे अपनी कृपा का पात्र बना ले उसके पौ 12 हो जाते हैं। यह कहकर नारद जी चल पड़े। इंद्र का अभिमान उन्हें खटक गया था। नारद का काम था संसार भर का समाचार इधर से उधर पहुंचाना। यदि उन्हें उस जमाने का चलता फिरता रेडियो कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। असल में वे देशाटन के प्रेमी और बातूनी थे, इसलिए घूम फिर कर अपना मन बहलादे थे। वैसे वे बड़े विद्वान और महात्मा थे। तीसरे दिन नारद जी शनिलोक में जा पहुंचे। शनि देवता ने उनका स्वागत करके हालचाल पूछा। नारद जी ने कहा,
यूं तो सब कुशल मंगल है शनिदेव, मगर अपने इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही अहंकारी और घमंडी हो गए हैं। अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं कहते हुए नारद जी ने उन्हें इंद्र से हुआ पूरा वार्तालाप सुना दिया। इंद्र के अहंकार का पता पाकर शनिदेव ने कहा, आप चिंता ना करें, अगले रविवार को बैकुंठ लोक में सभा होगी, वहीं मैं इंद्र से मिलकर उन्हें समझा दूंगा। उनका सारा अहंकार उसी दिन दूर हो जाएगा। अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझना तो सचमुच बहुत बुरी बात है। शनिदेव को भी इंद्र का अहंकार खटक गया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर नारद जी चले गए। अगले रविवार को बैकुंठपुरी में देवताओं की सभा हुई। विष्णु उनके सभापति थे। सब देवता आए। उन्होंने अलग अलग मसलों पर अपने अपने विचार रखे। शाम होने पर सभा समाप्त हो गई। इसी अवसर पर अचानक न देव और इंद्रदेव का आमना सामना हो गया। शनिदेव तो बड़ी नम्रता और सामान्य रूप से इंद्र से मिले, मगर इंद्र तो अपने ही अहंकार में चूर रहते थे। शनिदेव को देखते ही उन्हें नारद जी की बात याद आ गई कि शनिदेव से बचकर रहना। बस उस बात के याद आते ही इंद्र का अहंकार जाग उठा और बिना किसी भूमिका के उन्होंने शनिदेव से कहा, शनि जी, सुना है आप किसी का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। मैं देवराज हूं, हर बात में आपसे बड़ा हूं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव को इंद्र के बातचीत का ढंग खटका, फिर भी उन्होंने अपने को संभाल कर कहा, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देवराज, जो आप इस प्रकार का रूखा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं, फिर भी समय पर देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अभी से मैं क्या कहूं, समय पर क्या, अभी दिखाइए ना। वह समय आप आज ही बुला लीजिए, मैं आपका सामर्थ्य देखना चाहता हूं। इंद्रदेव अकड़ गए, मानो व्यर्थ का झगड़ा मोल लेने की ठान बैठे हो। किसी ने सच ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब किसी पर बुरा वक्त आना होता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वह उल्टे सीधे काम करके स्वयं को मुसीबतों और कठिनाइयों में धकेलने की चेष्टा करता है। ये सुनकर शनिदेव बोले, आप बड़े अहंकारी हैं देवराज, और आप दूसरों को धमकाया करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, इंद्र आपसे नहीं डरेगा। इंद्र की बात सुनकर शनिदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, मैं आपसे विरोध नहीं बढ़ाना चाहता, फिर भी यदि आप अहंकार में चूर होकर दूसरों को अपमानित करना चाहते हैं तो सुन लीजिए, कल आपको मेरा भय सताएगा, यहां तक कि आप खाना पीना तक भूल जाएंगे। हो सके तो कल मेरी पकड़ से बचने का उपाय कीजिएगा। ये कहकर शनिदेव तेजी से एक ओर चले गए। इंद्र ने फिर उसी तरह अपमान भरी हंसी हंसकर कहा, मैं भी देखता हूं कि आप भी कितने पानी में हैं। इसी प्रकार बड़बड़ा हुए वह इंद्र लोक की ओर प्रस्थान कर गए। उस रात इंद्र को बड़ा भयानक स्वप्न दिखाई दिया, जैसे कोई काला कलु विकराल दैत्य मुंह फैलाए उन्हें निगल जाना चाह। सवेरे नींद से उठकर उन्होंने सोचा, उस भयानक स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। क्या पता कि यह क्षण की ही कोई करतूत हो। अवश्य ही वह आज मुझे कोई चोट पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए मुझे किसी ऐसी जगह छिप जाना चाहिए जहां वह मुझे ढूंढ ना सके। ऐसा विचार कर उन्होंने झटपट कपड़े बदलकर भिखारी का वेश बनाया और जंगल की ओर निकल गए। किसी को इस बात की भनक ना पड़ने दी कि वह किस उद्देश्य से कहां और क्यों जा रहे हैं। यहां तक कि अपनी पत्नी इंद्राणी को भी उन्होंने इस संदर्भ में कुछ नहीं बताया। किसी को इस विषय में कुछ भी ना बताने का कारण भी था। इंद्र को यह बात मालूम थी कि मेरे स्वभाव और व्यवहार से कई देवता रूठे रहते हैं, इसलिए उन्हें शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो वे अब शनि की सहायता करने लगे। उस दशा में मैं अकेला हो जाऊंगा। बस इस विचार के उठते ही उनका साहस टूट गया और वे भयभीत होकर जंगल के घने भाग में जा घुसे। अब तक दिन का एक पहर छड़ आया था। इंद्र ने सोचा, आखिर जब शनि ने मुझे चुनौती दी है तो मेरी खोज भी करेंगे। बिना मुझे खोजे तो वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मुझे खोजने में भी वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए भले ही उन्हें धरती आकाश एक करना पड़े। अरे हां, आकाश के नाम पर ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए मुझे यहां देख ले, इसलिए किसी झाड़ी में छिपकर बैठना चाहिए। आसपास झाड़ियां तो थीं, पर उनमें भी दिखाई दिए जाने की आशंका थी। हारकर इंद्र ने एक पुराने पेड़ के कोटर में शरण ली। पेड़ बहुत बड़ा था, उसका कोटर गुफा जैसा चौड़ा और गहरा था।
इंद्र उसी में छिपकर बैठ गए। उन्होंने सोचा, न देवता लाख सिर पटके मुझे किसी भी सूरत में अब नहीं खोज पाएंगे। चींटी को भी पता नहीं चल सकता कि मैं यहां छिपा बैठा हूं। फिर शनि की तो बिसात ही क्या है, शनि का अहंकार आज ही मिट जाएगा। व्यर्थ ही उन्होंने सारे संसार को डरा रखा है। उधर न देवता ना कहीं आए ना गए। धमकी देने के समय उन्होंने केवल अपनी छाया भर इंद्र पर डाल दी थी। बस वे अपना काम करते रहे। इंद्र कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास था। वे जानते थे कि इंद्र चाहे जहां जाए, मेरी छाया अपना प्रभाव अवश्य डालेगी। और ऐसा हो भी रहा था न कि बिन कुछ किए ही इंद्र की शांति भंग हो चुकी थी। अपनी सुरक्षा के चक्कर में खाना तो क्या, उन्हें पानी पीने तक की भी सुध नहीं थी। बात केवल दिन भर की थी। जब सूरज डूब गया और रात आने लगी, तब इंद्र कोटर से बाहर निकले। चौकन्ना था, समझ गए कि या तो शनिश्चरा आए ही नहीं, और अगर आए भी होंगे तो हक हार कर लौट गए होंगे। आखिर मुझे खोजना इतना आसान कहां था, मेरी गंध तो हवा तक को नहीं मिली। शनि की क्या गिनती है। यही सब सोचते हुए इंद्र मन ही मन खुश हो रहे थे, और होते भी क्यों नहीं। अपनी समझ के अनुसार तो उन्होंने शनिदेव को धोखा दे ही दिया था। अब तो उन्हें उस क्षण का इंतजार था कि कब शनिदेव से भेंट हो और वहां उन्हें अपमानित करें। उनका उपहास उड़ाए अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इंद्र ने अंगड़ाई लेकर देह को एक झटका दिया और जल्दी जल्दी अपने इंद्रलोक की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह ही उनका सामना शनिदेव से हो गया। शनिदेव उन्हें देखकर अर्थपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराए। इंद्रदेव उनकी मुस्कान में छिपे व्यंग्य को ना समझ सके और विजय के मद में चूर होकर बोले, कहिए शनिदेव, कल का पूरा समय निकल गया और आप मेरा बाल भी बांका ना कर सके। अब तो कोई संदेह नहीं है कि मेरी शक्ति आपसे अधिक है। इंद्र की बात सुनकर शनिदेव ठहाका मारकर हंस पड़े। उनको इस प्रकार हंसते देखकर इंद्रदेव झुंझला उठे और कुड़े, आपको हंसी आ रही है, लेकिन आपकी जगह पर कोई दूसरा होता तो शर्म के मारे मुंह छुपा लेता। आपने कल बड़े ताव से मुझे पकड़ लेने की चुनौती दी थी, लेकिन पकड़ना तो दूर, आप मुझे छू भी ना सके। क्या यही आपका सामर्थ्य है? इसी बल पर आप फूले फूले फिरते हैं। दरअसल नारद जैसे लोगों ने आपको बेवजह सिर पर चढ़ा रखा है, और वे ही आपका नाम लेकर दूसरों को डराते रहते हैं। आप में कितना बल है, यह मैं देख चुका हूं। शनिदेव ने हंसते हुए कहा, आप जैसे बुद्धिमान को कौन समझाए। आप हारे और मैं जीता, फिर भी आप मुझे धिक्कार रहे हैं। जाकर किसी को यह सारी घटना सुनाइए, तब पता चलेगा आप कितने बुद्धिमान और साहसी हैं। इंद्र ने आंखें निकालकर पूछा, क्या कहा? मैं हार गया हूं। कैसे? आप अपनी विजय का प्रमाण तो दीजिए। खाली कह देने से क्या होता है? इस प्रकार तो मैं भी कह सकता हूं कि विजय मेरी हुई है। कल का पूरा दिन निकल गया, आखिर क्या बिगाड़ पाए आप मेरा? आप मेरा बाल तक बांका नहीं कर सके। पूरी तरह स्वस्थ और निश्चिंत आपके सामने खड़ा हूं। मैं, अगर ऐसी बात है तो सुनो। पहले परसों मेरे द्वारा कहे गए शब्दों पर गौर करो। शनिदेव ने कहा, मैंने कहा कि कल आप खाना पना भूल जाएंगे। वही बात हुई। आप मेरे भय से पेड़ के कोटर में छुपे रहे, दिन भर ना खाया न पिया। आपने मारे भय के बाहर झांका तक नहीं। यह मेरी छाया का ही प्रभाव था, जो मैंने आप पर उसी समय डाल दी थी जब परसों हमारी भेंट हुई थी। मुझ में इतनी शक्ति है कि स्वयं ना जाकर अपनी छाया से ही किसी को पकड़ लेता हूं। उसी छाया के प्रभाव से आप डर कर भागे और दिन भर बिना कुछ खाए पिए कोटर में छिपे रहे। जिसे आप अपनी बुद्धिमानी समझते हैं, वह मेरा भय था। यदि भय ना होता तो राजभवन छोड़कर कोटर में जाकर छिपने का क्या कारण था? अरे, भय के मारे तो आपने अपनी पत्नी इंद्रानी को भी कुछ नहीं बताया। जरा सोचो कि जब मेरी छाया ने ही कौतूहल दिखा दिए, तो यदि मैं प्रत्यक्ष रूप से कुपित हो जाता तो क्या होता? शनिदेव की बात सुनकर इंद्र का सिर नीचा हो गया। हाथ जोड़कर बोले, मेरा अहंकार दूर हो गया शनिदेव। सचमुच आप मुझसे अधिक समर्थ और प्रभावशाली हैं। मुझे मेरी दृष्टहोता के लिए क्षमा करें। नारद जी ने सत्य ही कहा था, आप बड़े और बलशाली हैं। शनिदेव की बात सुनकर इंद्र का सिर नीचा हो गया। हाथ जोड़कर बोले, मेरा अहंकार दूर हो गया शनिदेव। सचमुच आप मुझसे अधिक समर्थ और प्रभावशाली हैं। मुझे मेरी दृष्टि के लिए क्षमा करें। नारद जी ने सत्य ही कहा था,
आप बड़े और बलशाली हैं। शनि देवता ने इंद्र को गले से लगा लिया और बोले, महाराज इंद्र, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। इंसान हो या देव, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भागवत गीता हिंदू धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एक महान और धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को धर्म, कर्तव्य और जीवन के बुनियादी सिद्धांतों का उपदेश दिया था। गीता मानव जीवन के मूल सिद्धांतों पर चिंतन करने का एक अद्भुत माध्यम है और इसका महत्व ध्यान, कर्म और भक्ति से जुड़ा है। इस ग्रंथ में आत्मा, ईश्वर और जगत के संबंध का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी के बारे में बात करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस वाणी को सुनने के बाद आप जीवन की हर समस्या का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए आपको भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज की वाणी को सुने। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय कमजोर है। आपने ही जीवन में निराशा का सामना करते समय खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अपने आत्मविश्वास को भूलने की बजाय यह याद रखना चाहिए कि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। हर मुश्किल एक नया अवसर बन जाती है। निराशा का अंधकार अक्सर हमारे मन में घिरा रहता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी आत्मा पर विश्वास करते हैं तो हमें जीवन में नई सोच और नई क्षमताओं का अवसर मिलता है। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वे हमारे साहस को कमजोर नहीं करते, बल्कि हमें मजबूत करते हैं। चुनौतियों का सामना करते समय कभी कभी हम अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो हर मुश्किल एक नया अवसर बन जाती है। निराशा की बजाय हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कमजोर हम नहीं बल्कि हमारे विचार हैं। जीवन एक अनोखी यात्रा है और इस यात्रा में निराशा से बचकर हम खुद को और भी मजबूत बना सकते हैं। अगर हमें जीवन में कभी मौका मिले तो हम किसी के लिए सारथी बन सकते हैं। स्वार्थ नहीं, जब हमें जीवन में किसी का सारथी बनने का मौका मिलता है तो हमारा मूल्य होता है यह उस साथी के साथ प्यार और करुणा का अनुभव है, जिसमें हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे साथी के साथ सफर में मददगार बनते हैं। जो लोग फायदा उठाते हैं वे सोचते हैं कि जब आप किसी को सारथी बनाते हैं तो उसके साथ चलते हैं, उसकी खुशी में उसका साथ देते हैं और उसके उदाहरण से सीखते हैं। सारथी बनने का मतलब है एक दूसरे का विश्वास जीतना, एक दूसरे की मदद करना और मुश्किलों में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम किसी के लिए सारथी बनते हैं तो हमारी मानवता का असली रंग निखर कर सामने आता है। यह एक अनोखा अनुभव है जिसमें हम मदद और प्यार के महत्व को समझते हैं। सारथी बनने का आनंद तब आता है जब हमारा दिल खुशी से भर जाता है। आइए देखें कि हमारा समर्थन हमारे दोस्तों या परिवार के लिए किसी भी कठिनाई को कैसे आसान बनाता। सारथी बनने की एक अलग ही त्वचा होती है, जिसमें मौज मस्ती, प्यार और मेलजोल होता है। यदि आप किसी को छोटे के रूप में देख रहे हैं तो आप उसे दूर से या अपने आंतरिक अहंकार से देख रहे हैं। हमारे अंदर के अहंकार पर भी असर पड़ता है। जब हम किसी को छोटा समझते हैं तो इसके पीछे छिपा कारण या तो हमारा दूर से देखना या हमारे भीतर के अहंकार का प्रभाव होता है। यह एक दिलचस्प घटना है जिसे हम समझ सकते हैं। दूर से देखने का मतलब है उस व्यक्ति को अपनी नजर में कमजोर या हीन देखना। कभी कभी हम दूसरों को उनके शरीर या स्थिति के आधार पर आंक है, जो कि गलत है। इसमें हम अपने विचारों और भ्रमों से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी ओर हमारे अंदर के अहंकार पर भी असर पड़ता है। जब हम किसी को छोटा देखते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। इसमें हम खुद को ऊंचा खाने की कोशिश करते हैं, जो सच नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों को उनके व्यक्तित्व और योगदान के आधार पर देखें, न कि उनके बाहरी स्वरूप या उनकी प्रणाली के आधार पर। हर व्यक्ति अपने तरीके से महत्वपूर्ण है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई छोटा है तो शायद हमें उनके साथ संवाद करना चाहिए और उनके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना चाहिए।
यह हमारे आंतरिक अहंकार को समझ और करुणा से भर देगा, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत हो। यही महत्वपूर्ण है कि हम अपना दृष्टिकोण बदले और प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है और हमें हर किसी को समझने और सच्चाई और करुणा के साथ उनके साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वह युद्ध हो या जीवन में सफलता, 3 शस्त्रों से ही धर्म की प्राप्ति होती है। धैर्य और साहस, यह 3 गुण हमारे जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करते हैं। धर्म हमारे जीवन का मूल आधार है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन स्थिर और स्थिर रहता है। धर्म हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि हम गलत कामों में ना पड़े और हमारा मन साफ रहे। बिना साहस के हम कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। धैर्य, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करने में धैर्य बहुत जरूरी है। जरूरी है कि जिस तरह एक योद्धा युद्ध में धैर्य और स्थिरता बनाए रखता है, उसी तरह हमारे जीवन में धैर्य भी हमारे दिमाग को शांत और तैयार रखता है। धैर्य से ही हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। साहस वह गुण है जो आगे भी हमारे जीवन में रहेगा। जब हम किसी नए कदम की ओर बढ़ते हैं तो साहस का होना जरूरी है। साहस हमारे अंदर छिपी क्षमता को जगाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिना साहस के हम कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। इन तीनों हथियारों का मेल जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वह बड़ा लक्ष्य हो या छोटा। धर्म, धैर्य और साहस हमारे साथी बन सकते हैं और हमें जीत की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें, हम हर कठिनाई को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिस व्यक्ति के आसपास नकारात्मक लोग होते हैं, वह निश्चित ही अपनी मंजिल से भटक जाता है। ये एक आम समस्या है जो हमारे जीवन में कभी-कभी आ जाती है और इसका सामना करना मुश्किल होता है। ये समझने के लिए कि क्या होता है, हमें कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा बुरी बातें कर रहे हैं। यह नकारात्मक तरंगे उसके अंदर एक असावधानी लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा। हर कदम पर उसे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ है, जिससे उसे अपनी मंजिल हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या का एक कारण व्यक्ति का व्यवहार या सोचने का तरीका भी हो सकता है। यदि कोई हमेशा दूसरों की आलोचना करता है या नकारात्मक हवाओं का हिस्सा बनता है, अगर कोई अपनी मंजिल पर चला गया है तो लोग उससे दूर चले जाते हैं। इससे व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और अपनी मंजिल के रास्ते में लड़खड़ा का खतरा भी बढ़ जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति को अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा। क्या वह लोगों के प्रति अच्छा है? क्या उसका व्यवहार बुद्धिमान है? क्या उसका व्यवहार सहानुभूति और करुणा को दर्शाता है? यदि हां, तो व्यक्ति के लिए खुद को और अपने लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा। यह भी सच है कि कभी-कभी नकारात्मक लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप सच्चे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अजय हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ें। जो करना है करें, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार के साथ, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से जीवन में आगे बढ़ने की राह आसान नहीं है। लेकिन अगर हम अपने कार्यों को प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ जोड़ दें, तो सफलता का रास्ता खुल जाता है। यही मूल मंत्र है जो हमें सिखाता है और न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कार्य करने में मदद करता है। जब हम अपने कार्यों को प्रेम से संरेख करते हैं, तो प्रत्येक कार्य एक नई रोशनी में चमकता है। प्रेम एक ऐसा अमृत है जो हमारे व्यवहार को मधुर बनाता है। चाहे हम किसी काम में लगे हों या अपने रिश्तों में, प्यार से उठाया गया हर कदम हमें एक दूसरे के प्रति समझ बनाता है। दूसरों के दर्द और पीड़ा को समझना करुणा है। हम दूसरों का दर्द समझते हैं और जब हम उनके साथ सहयोग करते हैं तो हम एक समझदार समाज की ओर बढ़ते हैं। करुणा के साथ हम खुद को और दूसरों को मिलनसार और मददगार इंसान बनाते हैं। विनम्रता खुद को नीचा दिखाने का एक रूप नहीं है, बल्कि समर्पण और समझ का एक रूप है।
जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, जब हम नम्रता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार की भावना कम होती है और हम दूसरों के प्रति अधिक समझदार बनते हैं। भक्ति किसी भी कार्य में दिव्यता और श्रद्धा की भावना है। यदि हम अपने कार्यों को भक्ति भाव से करते हैं तो हम उसमें पूरी लगन और उत्साह के साथ कार्य करते हैं। भक्ति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे भीतर से आने वाली शक्ति को जागृत करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कठिन समय में बुद्धिमान लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं और कायर लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह वाक्य हमारे जीवन में प्रगतिशील सोच और दृढ़ता को दर्शाता है। इसमें एक गहरा तत्व छिपा है जो हमें जीवन में बड़े बदलावों के समय अपने व्यवहार के मूल्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो बुद्धिमान लोग सोचते हैं और नए विचारों को अपनाते हैं। वे रास्ते तलाशते हैं। वे संकट के बीच भी अपने लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। उनका दृष्टिकोण नए उपायों की ओर मुड़ने का सुझाव देता है, जिसके द्वारा वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। साथ ही कार वाला बहाना भी बनाता है। वे संकट को भयानक स्थिति में बदल देते हैं। उनका व्यवहार समाधान की ओर नहीं है, बल्कि वे खुद को और दूसरों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। यह कथन हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी समय कठिनाइयों का सामना करना सामान्य बात है। क्या बुद्धिमान व्यक्ति उस समय अपना और अपने वातावरण का मूल्यांकन करता है और क्या उन्हें कोई नया रास्ता दिखता है? फिर वे उस पर चलते हैं। उनका सही निर्णय उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरी ओर लोग संकट को देखते हैं और हार मान लेते हैं। वे अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने और संकट से उभरने में असमर्थ हैं। बड़ी तस्वीर देने के बजाय व्यक्ति को अपने डर का सामना करना चाहिए। इस प्रेरणादायक कथन से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमारे लिए उनका सामना करना, बुद्धिमान बनना और नए रास्ते खोजना महत्वपूर्ण है। हमें हर मुश्किल पर विजय पाना चाहिए। पार करने में मदद मिलेगी, जबकि कायर होना सिर्फ बहाना बनाना है। हमें अपने नजरिए में सुधार कर नई संभावनाओं को देखने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहां एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राज्य महल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य न कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं।
ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछ। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य से दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछेगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्व कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए, ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण है, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं अवश्य। मेव भक्तवत्सल कल्पकोटि शतेप अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकते। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कुआं था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुख थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा खी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सह बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 1012 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी, राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। किस प्रकार पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गया है। आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे
वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला। एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह स्टोरी दुखों की गठरी नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबत है। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो विनती से सुन रहे थे और ना उसके उलाह ने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है, एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए, जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो, हमेशा के लिए। नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ा कर रंद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही ना हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंट या पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपक के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंट में टंगी समस्त गठरिया को घूरता हुआ
वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाए, जीवन तहस नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विर आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाएं। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबले पहले से ज्यादा मजबूती से करे। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज्यादा ना जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे। स्वस्थ है, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। एक ऐसा ग्रंथ जो हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, एक ऐसा ग्रंथ जिसने मानव जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों और दर्शन को उजागर किया है। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के बारे में, जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों का राजा कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण और के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है महाभारत के महान युद्ध के दौरान, जिसमें मानव जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसका प्रयोग आज भी गीता के आचार्यों द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। हम श्रीमद् भागवत गीता के अद्भुत संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें जबरदस्ती किसी को गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें महाभारत के युद्ध से संबंधित 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। उस समय युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भागवत गीता है। भागवत गीता में जीवन के हर उस प्रश्न का उत्तर है जो एक इंसान पूछ सकता है। जो व्यक्ति गीता को सुनता है वह जीवन के सभी दुखों, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह आदि से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता मनुष्य के जीवन को बहुत सरल बनाती है, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया गया है। कहते हैं, यहां सब कुछ बदलता रहता है। काल चक्र में इतनी शक्ति है कि यह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या होने वाला है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इस जीवन में कुछ भी नहीं, हर चीज स्थायी नहीं होती। शुरू होने के बाद उसका अंत जरूर होता है और फिर एक नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं और कुछ समय बाद सुख भी आते हैं। कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, तो कभी जीत मिलती है। इसलिए कभी हार होती है, कभी सम्मान होता है और कभी अपमान होता है। इसलिए मनुष्य को दुख को अस्थायी मानकर स्वीकार करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है तो उसके लिए कोई सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है उसके लिए कभी भी सही समय नहीं आता है और वह कभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाता है। ऐसा अब जीवन भर सही समय का इंतजार करता है।
हम इंतजार करते रहते हैं और कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए सही समय का इंतजार करने की बजाय इंसान को अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता। भविष्य को जाना नहीं जा सकता और भविष्य को देखा नहीं जा सकता। मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। अतीत की घटनाओं के बारे में अतीत में सोचकर और भविष्य की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी क्षणों को व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। जो हो गया वह हो गया, इत्यादि जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति संसार को अपने दृष्टिकोण से देखता है, जैसा उसका दृष्टिकोण है। दुनिया वैसी ही है। दुनिया को बदलने से पहले इसे स्वयं करें। अपना नजरिया बदलना जरूरी है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, आपको यह दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। परिप्रेक्ष्य हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। परिप्रेक्ष्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति केवल निराश और दुखी होता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति को जीवन बस सरल और आसान लगने लगता है। क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण है, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम मनुष्य के मन को विचलित कर देता है। गुस्से में इंसान अपनों के प्रति भी गलत शब्दों का प्रयोग कर देता है। गलत शब्द इंसान के दिल पर ऐसा आघात पहुंचाते हैं जो कभी मिट नहीं सकता। गुस्से में इंसान कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता और गुस्से में लिए गए फैसले सही नहीं होते। यह हमेशा दर्दनाक होता है। गू में इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्सा उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के वश, लेकिन फल पाना मनुष्य के वश में नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से कर्म को धर्म मानकर कर्म कर रहा है, तो एक दिन उसे कर्म का फल जरूर मिलता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वह सुख और दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने कर्म का फल नहीं मिल पाता है, तो दुख उसे घेर लेता है। सबसे पहले परिणाम की चिंता करके इंसान अपना काम बंद कर देता है। सही ढंग से वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता है, उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कृष्ण कहते हैं कि मन वह है जिसके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन कभी देख नहीं सकते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। दिमाग इंसान को अपने जाल में इस कदर फंसा कर रखता है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता। मन बहुत शक्तिशाली है। यह व्यक्ति को अपने वश में रखता है और उसकी इच्छाओं को हमारे मन में दबाकर रखता है। मन में किसी व्यक्ति को अहंकार की शराब पिलाकर उसे मदहोश करने की शक्ति होती है। मन व्यक्ति को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता। इसका कारण यह है कि मनुष्य सदैव जीवन की माया में व्यस्त रहता है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का प्रकाश है और उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार जब मनुष्य मन पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है, तो वह आसानी से जीवन के भ्रम से दूर हो जाता है। मनुष्य का शरीर नाशवान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह सदैव अमर रहती है। न तो कोई हथियार आत्मा को मार सकता है और ना ही कोई हथियार इंसान को मार सकता है। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने जीवन के सत्य को समझ लिया है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वह व्यक्ति कभी भी किसी की मृत्यु का आनंद नहीं लेता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा जीवित है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। दूसरे शरीर का रूप कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, वह पाप है या पुण्य,
यह उसके कार्य को देखकर नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। जिस भावना से कोई व्यक्ति कुछ करता है, वह उस व्यक्ति के कार्य को पाप या पुण्य के रूप में परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पैसे के लालच में किसी को मार डालता है, जबकि दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति को मार देता है। यहां दोनों व्यक्तियों द्वारा किसी की हत्या कर दी गई है। दोनों के कर्म बराबर हैं, लेकिन दोनों का कर्म पाप में भाग लेना नहीं। दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।